ए तो ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल में हम लोग बेसिक तो किए थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? मतलब कि आप दो एंगल ऐसा ऐसा ले रहे हो जिसमें कि सम ऑफ एंगल क्या होता है 90 डिग्री. ठीक है, तो वैसे केसेस में क्या होता है तो समझो, दैट इज, ठीक है. तो इसमें R1 R2 H1 H2 जो आएगा उस पर एक यूनिक रिलेशन होता है. दैट रिलेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, ध्यान देना टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है. वी विल ट्राई टू वाइंड इट अप टुडे. ठीक है, तो पहले हमें आप लोग बताओ कि सारा फॉर्मूला क्या क्या था. रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूला. टेल मी फास्ट, जल्दी. इसके लिए मैं लास्ट में पीटूंगा, भी नहीं पीटूंगा. रेंज होता है यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. एच होता है यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी. ये पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये सब फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में डेरिवेशन कर चुके हैं सारा. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान देना. R1 की वैल्यू कितनी होगी? यू नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 सॉरी साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी. एंड R2 कितना लिखोगे? यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी. थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा 1. इसको क्या कर सकते हो, ध्यान देना. 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यू नॉट स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 लिख सकते हैं. साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी. मतलब कि R1 के बराबर हो गया. तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा? सेम होगा. और ऑफ कोर्स थोड़ा सोच करके, ध्यान से समझ करके ऐसा बोला जा सकता है कि अगर 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है. हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं उसको कि 45 डिग्री पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स मैक्सिमम. और कितना था वैल्यू याद है? यू नॉट स्क्वायर बाई जी. यार भाई यहाँ पर देख कर तो बोल सकते थे 45 करोगे 90 हो जाएगा, साइन 91 तो यू नॉट स्क्वायर बाई जी. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 45 पर मैक्सिमम है. 45 से ऊपर जाओगे मतलब कि एंगल को बढ़ाओ, तभी हॉरिजॉन्टल रेंज डिक्रीज करना चाहिए, और बढ़ाओ तो भी रेंज डिक्रीज करना चाहिए. मतलब कि डिक्रीज्ड एंगल एंड इंक्रीज्ड एंगल दोनों पर रेंज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए. तो आप अगर बढ़ाते हो 45, ये मान लो हमारा प्रोजेक्शन 45 पर था यू नॉट से, दिस वाज 45 डिग्री एंगल, तो ये हमारा आर मैक्स आया. अब इससे हम अगर ज़्यादा इंक्रीज किए और इससे डिक्रीज किए, ऐसा सेट बनता होगा, 2 सेट है ना, जिसमें कि रेंज क्या हो? सेम हो. तो ये जो प्रोजेक्शन के एंगल्स होंगे थीटा 1 एंड थीटा 2, उनका रिलेशन क्या होना चाहिए कि द सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. एक 45 से ज़्यादा होगा, एक 45 से कम होगा, और दोनों का सम 90 डिग्री होगा. आई बात समझे? अब इस पर H1 H2 कितना होगा ऑन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? H1 H2 की बात कर रहा हूँ. H1 हो जाएगा यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई जी 2g. एंड H2 हो गया यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g. अब ध्यान देना, थीटा 2 कितना है? 90 माइनस थीटा 1. तो ये हो जाएगा यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 अपॉन 2g लिख सकते हैं. देख लो, लिखा जा सकता है ऐसा. साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? बट कॉस थीटा, क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो? कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g. H1 H2 यहाँ से कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट कर दो.
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए मैं बोला था डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो साइन 2 थीटा में क्या क्या है? 2 sin थीटा कॉस थीटा, और हमको यहाँ से दिख रहा है कि इसमें कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आर से रिलेशन आ सकता है। ठीक है, तो H1 H2 करोगे तो क्या होगा? यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा 1 इन, पहले ऐसे ही लिखो, यू नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 4g स्क्वायर, यही होगा। देख लो, होगा ऐसा। अब यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, ये इसको लिखा जा सकता है का यू नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाई जी का स्क्वायर इंटू 1/16। देख लो, मैंने 4 को बाहर लाया और 2 का स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1/4 तो बाहर रखा ही, अब प्लस में 2 स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया। 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर के अंदर जाकर 2 रहेगा। यहाँ से देखो ना 2 स्क्वायर है ना। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी का स्क्वायर इंटू 1/16। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 16। आर की वैल्यू आ गई 4 सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड H1 H2 एट द कम्प्लीमेंट्री एंगल। आर तो दोनों बराबर था आपस में, R1 R2 इक्वल टू आर मान सकते हैं। अब वो आर जो है H1 H2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देख रहे हो हाइट अलग अलग है, एक का H1 है एक का H2 है। इनका रिलेशन क्या हो रहा है कि R इक्वल टू 4√H1 H2। आई बात समझ में? T1 T2 और R में भी रिलेशन है, जल्दी से इतना लिख लो फिर उसको हम लोग शो कर लेते हैं। अगर T1 की बात करूं, T1 कितना होगा? लिखेंगे T2 क्या होगा? 2 यू नॉट साइन थीटा 2 बाई जी। फिर से साइन थीटा 2 को वैल्यू डालो, थीटा 2 90 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा? लिखेंगे अब T1 T2 करो, 4 यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 बाई जी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को इधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब भाई जी को, एक जी को मैं बाहर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी लिख सकते हैं। देख लो, ये हो जाएगा 2 बाई जी इंटू आर। तो यहाँ आर का एक और फार्मूला आ गया, क्या? हाफ जी T1 इंटू T2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड R एट कम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पर रिलेशन है H1 H2 एंड R का कम्प्लीमेंट्री एंगल कर। ठीक है, तो आप अब कंबाइन करके सारा लिख दो, ये इक्वल टू 4√H1 H2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन R H1 H2 T1 T2 एट द कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? चलो लिख लो फटाफट। तो ध्यान दो, फाइंड द R H and T for U equal to 30 meter per second at theta is equal to 60 degree with horizontal। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एक्सिस आपको ये दिया हुआ है, ठीक है।
बात नहीं। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बनाओ, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। कल वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। तो ध्यान दो, चलो पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला वाइज है, जस्ट फार्मूला आपको आता है कि नहीं उसको देखना था हमें, ठीक है। तो आर का फार्मूला होता है यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर और एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो भाई फार्मूला से चलो, फार्मूला लिखो, ठीक है, तो ताकि आपका कैलकुलेशन गलत होने पर भी केवल हाफ नंबर जाएगा। आप डायरेक्ट अगर डेटा डालकर कैंसर लाते हो, अगर कैलकुलेशन गलत होता है तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। देखिए यही 2 नंबर का क्वेश्चन, आप फार्मूला डाल दिए, डेटा डाल दिए, कैलकुलेशन गलत हुआ, 2 में से 1.5 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। यू नॉट हमारा दिया हुआ कितना 30 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 120 बाई जी 10, कितना हो जाएगा, ये हाफ हो गया, हाफ से 20, 900 भागा 20, 45 हुआ ना। आर आ गया, एच की वैल्यू की बात करता हूँ, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो फिर से 30 स्क्वायर 900 हो गया, इंटू साइन 60 हो गया रूट 3/2 बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ से 4 आएगा, 3 कर ही देता हूँ यार, 900 गुना 3 भागा 4 इंटू 2 इंटू 10। उधर से जाओ ना, अब पागल है यार। तो ये कितना आएगा, दो 270 भागा 8, कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 6 8 7 56, 33.75 मीटर, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो 2u साइन थीटा बाई जी, u कितना दिया हुआ है 30, साइन 60 हो गया रूट 3/2 भागा जी 10, 10 से 10 गया, 2 से 2 गया, तो 3 रूट 3 सेकेंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ये डेटा आया सबका, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला वाइज क्वेश्चन था। चलो लिख लो, लिखना है तो ध्यान दो, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये साइन 120 तो साइन 60 हो गया, विच इज रूट 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 45 रूट 3, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला हटाओ। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो भाई एंगल तो नहीं दिया हुआ है, हाँ, हाउ विल यू सॉल्व इट। इसमें एंगल दिया नहीं, केवल यू दे दिया, वेक्टर में भी दिया, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दो, इसने सारा चीज़ दे दिया एक्चुअली। आपको यू एक्स दिया हुआ है कितना 40 मीटर पर सेकेंड, यू आई कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, आई बात समझे। और अगर u की बात करूँ तो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, नहीं स्क्वायर रूट कर दो, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर। वेक्टर में हम लोग पढ़े थे मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना। अब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, UI/UX, मतलब 3/4। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री। तो सारा चीज़ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी आपको ये डायरेक्शन और प्रोजेक्शन अगर पूछे नहीं तो ज़रूरत नहीं है। क्यों, हम लोग फार्मूला 2-3 तरीके से पढ़े हैं। एच का फार्मूला क्या था, UI²/2G। UI हमारा कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर भागा 2 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 मीटर, है ना। रेंज की बात करूँ तो क्या था फार्मूला, UX × TF। तो पहले TF निकाल लेता हूँ। TF का फार्मूला क्या था, 2UI/G, 2 × 30/10, 6 सेकेंड, ठीक है। तो बस इसको कर देता हूँ। UX कितना दिया हुआ था, UX है 40 × 6, बचो के 24 हो गया, समझे। इस तरह से क्वेश्चन अभी बहुत कॉमन ट्रेंड में है। क्यों, इसे दो चीज़ आपको देख लिया, वेक्टर आपको आती है कि नहीं और प्रोजेक्टाइल आता है कि नहीं, तो ये दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हो गया। आप ये भी नहीं कर सकते कि प्योरली वेक्टर का है और ये भी नहीं कर सकते प्योरली प्रोजेक्टाइल का है ना। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर। और इवन कि इसमें भी देखो तो बहुत सारे ट्रिक्स यूज हो गए। जनरल फार्मूला से हट करके जो मैंने एक और बताया था फार्मूला, उस फार्मूला के यहाँ पर यूज हुआ है ना। याद है ना भाई, पिछले वीडियो में सब चीज़ दिखाया हुआ है क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ें, ध्यान दो। इसमें बोल रहा है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मतलब क्या, U cos थीटा। U cos थीटा आपको दिया हुआ कितना 20, और थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 37। तो U इंटू ओई cos 37 कितना होता है 4/5, मतलब U की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब बाकी सब डेटा निकल जाएगा। अब आपको एंगल पता है, U पता है, नहीं निकल जाएगा सारा चीज़। इसको अब साइड करता हूँ, चलो इस पर आते हैं। वहाँ पे 2 sin थीटा होगा ना फॉर्मूला में, तो वो 2 sin थीटा करेंगे तब तो वो 74 हो जाएगा ना। नहीं, तो वहाँ पर वो फार्मूला यूज नहीं करो ये आप। 2 × V0 × sin थीटा/G, ये यूज करो R का फार्मूला, ठीक है। और इसी चलते मैं ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि यहाँ भी करोगे तो T निकल जाएगा, H भी निकल जाएगा, लेकिन R में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो sin 2 थीटा न लेकर के sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ना 2 sin थीटा cos थीटा, उसको यूज करो, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो दो क्वेश्चन फिर से है। ए ग्रासहॉपर जंप विथ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेंज ऑफ इट्स जंप। दूसरा है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई y = x² - bx², फाइंड थीटा u r h and t if the projection is under gravity, if the ठीक है। तो समझो इसको, पहला ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको ग्रासहॉपर बोलेगा, चाहे बोलेगा फ्रॉग कैन जंप। तो ये सारे जो जंप लगाते हैं ना, जनरली अगर जो स्नेक्स के फियर में, चाहे अपना ग्रासहॉपर है कोई, उसको मान लो शिकार करने आ रहा है एंड इज रनिंग अवे, देन दे जंप एट 45 डिग्री, इट इज़ फिक्स्ड। उनकी ट्रेनिंग भगवान ने इतनी सीधी है कि वो 45 डिग्री पर ही जंप करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है कि ही जंपिंग एट 45 डिग्री। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, U²/G। U कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2²/10, 0.04/10 मीटर हुआ। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 सेंटीमीटर। हालांकि डेटा बहुत गंदा मैं ले लिया हूँ, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थोड़ा और ज़्यादा ही होना चाहिए था, ठीक है। बट एनीवे डेटा के अकॉर्डिंग यही आएगा ना 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप जनरल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये होता है। अब
कंपेयर कर लो, यहाँ पर आप कंपेयर करो x tan थीटा tan थीटा इक्वल टू a हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बोला है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछ रहा है, तो ध्यान देना tan थीटा a है, समझे इस बात को ध्यान से, ये थीटा ले लेता हूँ, ये a होगा, ये 1, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, g बाई, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है b, है ना। तो ऑफ कोर्स अंडर ग्रेविटी जब बोल दिया तो g का वैल्यू तो g ही रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है। कॉस थीटा मैं यहाँ से निकाल लूँगा, कॉस थीटा कितना होगा 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1। अब सब वैल्यू पुट करो तो यहाँ से u निकल जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा g बाई 2b इंटू यू स्क्वायर, ध्यान देना g बाई 2b कॉस स्क्वायर थीटा होगा, देख लो कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपको u इक्वल टू रूट अंडर भागा 2b। अब u आपको पता है, यहाँ से थीटा पता है, सारा फॉर्मूला में डाल दो निकल जाएगा, ठीक है। वो काम आपका बचा। हाँ लिख लो, ध्यान दो इस क्वेश्चन में रेंज निकालना थोड़ा आसान काम है, और उसके लिए हम लोग एक फार्मूला जान जाते हैं, ठीक है। ये जो पाथ ऑफ इक्वेशन और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था ना, उसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ध्यान दो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे। आप x tan थीटा को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स, यहाँ x तो था लेकिन tan थीटा था इसमें नहीं था, तो tan थीटा से डिवाइड करेंगे, लिख सकते हैं। tan थीटा था नहीं तो tan थीटा से डिवाइड कर दिया, tan को क्या लिखोगे साइन बाई कॉस, ए कॉस, कॉस कैंसिल कर दिया, ये क्या हो जाएगा अब कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान दो इस g को नीचे लेते आओ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी क्या होता है फॉर्मूला r का, तो ये हो गया तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक और फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ए एक्स को बाहर कर दो, 1 माइनस एक्स बी बाई ए लिखेंगे, देयरफॉर आर इज नथिंग बट ए बाई बी। क्लियर है, कंपेयर कर लो, यहाँ से एक्स बाई आर था, ये एक्स बी बाई ए है, बी को डिवाइड कर दो तो आर इक्वल टू ए बाई बी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो, चलो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मतलब कि किसी भी सर्टेन हाइट से आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली यू स्पीड से फेंक रहे हो, हम हॉरिजेंटली हाइट एज से फेंक रहे हैं, इसमें अगेन आपको रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब इसको डाउन आने का टाइम, ये सब निकालना है, ठीक है। और ये वाइडली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स में यूज होगा, फ्लूइड में भी आ गया टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान दो कुछ ऐसा मोशन होगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान दो कुछ वाई डिस्टेंस मान लो चल चुका है, पी पॉइंट पर है, विच इज कोऑर्डिनेट इसका एक्स वाई है, नहीं एक्स एंड वाई नहीं हुआ, एच माइनस वाई ना,
वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दो, ये आपका h माइनस वाई है, ठीक है। तो चलो, सिंस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजेंटली, देयरफॉर ux क्या हो जाएगा, uy कितना हो जाएगा, 0, कंपोनेंट u cos 90 करोगे ना, ax कितना है, 0, ay कितना है, हमने तो बताया था, आप ऊपर फेंको, हॉरिजेंटली फेंको, नीचे फेंको, एंगल पर फेंको, सारे केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप ग्रेविटी के अंदर आप कहो कि सर तो फ़ायदा क्या हुआ, हम जोर से फेंके या स्लो फेंके, आपके हाथ में जब तक कांटेक्ट में है तब तक ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है, माइंड में रखना। जब तक स्टोन या प्रोजेक्टाइल आपके हाथ में है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट, वाई, बिकॉज यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वहाँ पर हम लोग ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपका जो भी ताकत था यहाँ से निकल गया, एयर में आ गया, नाउ इट इज़ ओनली एक्टेड अपॉन बाई ग्रेविटी, नथिंग एल्स। आई बात समझा? तो ध्यान देना, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ux इंटू टी, x वाला x टी वाला हाफ x टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, क्यों, x 0 है ना, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, एक्स की वैल्यू हो गई u टी। और यूनिफॉर्म मोशन है ना, हॉरिजेंटल में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है हमेशा, चाहे आप छत पर से फेंको या ज़मीन में से फेंको, चाहे जहाँ से फेंकना है फेंको, हॉरिजेंटल अगर कंपोनेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोजेक्टाइल की कहीं से फेंको, हॉरिजेंटल स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगा, दिमाग में धंसा लो, क्लियर है? ये पहला इक्वेशन मान लो इसको। फिर अब आते हैं वी एक्स, चलो लिख ही देता हूँ, ए एक्स टी विच यू ओनली, वी इक्वल टू यू मतलब कि कांस्टेंट है, अभी जो मैं बोला बस उसी को लिख दिया फिर से। अब आते हैं एस वाई, पहले वी वाई लिख लो, वी वाई कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई 0 है, ए वाई है आपका माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई हो गया आपको कितना, माइनस जी टी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम क्या लिखेंगे, वी टी कितना होगा, यू आई माइनस जी टी जे कैप, देख लो होगा, होगा या नहीं होगा भाई। एक्स में कितना है, एक्स में वेलोसिटी कितना है, हमेशा यू है, फिक्स है, हॉरिजेंटल में फिक्स है, और वर्टिकल में कितना है, माइनस जी टी, तो वर्टिकल माइनस जी टी, हॉरिजेंटल के लिए एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, और वर्टिकल में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, ठीक है। और डाउनवर्ड है ना, देख लो कंपोनेंट क्या होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक डाउनवर्ड कंपोनेंट, तो डाउनवर्ड के लिए यहाँ माइनस है। अब आते हैं एक्स वाई, ये वाई हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखेंगे, ये तो 0 है, हाँ लिखेंगे, क्योंकि सर प्लस क्यों, हमें भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन लेकर के नहीं चल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव है लेकिन फिर भी मैं, और नहीं तो यहाँ ऐसे कर दो माइनस वाई इक्वल टू, चलो तो वाई कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है ना, माइनस ले लिया, तो वाई आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, टी कितना है, एक्स बाई यू, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से देखो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, आया एक्स स्क्वायर का फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा पैराबोलिक फिर से, और ये प्रूफ करने के लिए जनरली ये भी आता है, ठीक है। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, या यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो क्या कहोगे, जब यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, कैपिटल एच, भाई यहाँ से जब यहाँ तक आया ग्राउंड पर आ गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैपिटल एच, वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो एच इक्वल टू हाफ जी इंटू टी एफ स्क्वायर कहोगे, टी एफ कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज की बात कर रहा हूँ, ये हमारा रेंज है, ध्यान दो,
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा, ux इंटू टी एफ लिखोगे, ux कितना है u नॉट और टी एफ निकाल चुका हूँ, आ गया। चलो लिख लो, ख़त्म। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी ख़त्म हो गया। हम लोग न्यूमेरिकल इस पर अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, एक और डेटा इसमें पूछा जाता है कि किसी भी टाइम पर पोजीशन क्या होगा, एक्स आप निकाल चुके हो, ध्यान दो एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो, एक्स पुट कर दो और वाई का वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। पूछता है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर, तो एक्स आई प्लस एच माइनस वाई जे होगा। एक्स का वैल्यू है यू टी, तो आप कह सकते हो आर टी आ जाएगा यहाँ से, आर टी इज नथिंग बट यू टी आई कैप प्लस एच माइनस वाई, वाई कितना है हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। आई बात समझ में। सो दिस इज योर टाइम वेरिंग पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी टाइम पर उसका जो पोजीशन होगा उसका वो फार्मूला हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो लिख लो इतना।